दोस्तों, अगर आप पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन नॉवल आपको बहुत पसंद होगा। और अगर नॉवल पसंद हैं तो 2024 के टॉप नॉवेल्स आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता तो हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 का टॉप नॉश नॉवल। जी हाँ, थोड़ी सी देर में कहानी सुनिए और अपने दोस्तों को कंट्रीब्यूट कीजिए, और अगर पसंद आए तो आप किताब भी खरीदें और पूरा नॉवल भी पढ़ें। जी, इस नॉवल का नाम आपके सामने है, द लव ऑफ माई आफ्टर लाइफ। आइए इसके किरदार देखते हैं। हैरियट जो मरकजी किरदार है, जो एक भूत है और अपनी मौत के बाद जिंदगी में अपने प्यार की तलाश में है। आइए एक जादुई रोमानवी नॉवल की बात करें। मरकजी किरदार हैरियट है, जो मरकजी किरदार एक भूत है और अपनी मौत के बाद जिंदगी में अपने प्यार की तलाश में है। हैरियट की शख्सियत में कुव्वत, जज्बा और मोहब्बत की अक्कासी होती है। ओलिवर, हैरियट का प्यार जो कहानी में एक अहम किरदार अदा करता है। ओलिवर की शख्सियत मोहब्बत, वफादारी और ताकत की खसूसियात से भरपूर है। दीगर भूत जो इस कहानी में हैं, हैरियट की मुलाकात मुख्तलिफ भूतों से होती है जो अपनी अपनी कहानियां और मुश्किलात लेकर आते हैं। इन भूतों की कहानियां हैरियट के सफर को मजीद दिलचस्प बना देती है। लव ऑफ माई आफ्टर लाइफ क्रिस्टी ग्रीनवुड की एक दिलचस्प और जादुई रोमानवी कहानी है। मरकजी किरदार हैरियट है, जो एक नौजवान औरत है जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है और वो भूत बन जाती है। मरने के बाद हैरियट को पता चलता है कि उसे अपने प्यार ओलिवर को दोबारा पाने के लिए एक मुश्किल और दिलचस्प सफर तय करना होगा। शुरू की जिंदगी और हादसा। हैरियट एक आम लड़की थी जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसके दोस्त और प्यारे उसके साथ हमेशा होते थे, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। हादसा इतना अचानक होता है कि हैरियट को खुद भी यकीन नहीं आता कि वो मर चुकी है। मरने के बाद का सफर। मरने के बाद हैरियट एक भूत के तौर पर जागती है और एक नई अजनबी दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया में वो मुख्तलिफ भूतों से मिलती है जो अपनी अपनी कहानियां और मुश्किलात लेकर आते हैं। एक दिन हैरियट को पता चलता है कि वो अब भी अपने प्यारे ओलिवर के साथ जुड़ सकती है। ओलिवर की तलाश। हैरियट को अपने प्यारे ओलिवर को दोबारा पाने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एक मर्तबा हैरियट को पता चलता है कि ओलिवर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हैरियट की मौजूदगी को महसूस करता है। रूहानी राबता। हैरियट और ओलिवर एक दूसरे के साथ रूहानी राबता कायम करने की कोशिश करते हैं। हैरियट को मुख्तलिफ मौके पर ओलिवर के करीब आने का मौका मिलता है, मगर हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। एक वाक़े में हैरियट को ओलिवर के ख्वाब में आने का मौका मिलता है, जहां वो उसे अपने होने का यकीन दिलाती है। हैरियट की खुद शनासी। हैरियट का सफर सिर्फ ओलिवर को दोबारा पाने का नहीं, बल्कि अपनी खुद शनासी का सफर भी है। वो अपने माजी के जख्मों का सामना करती है और अपने अंदरूनी खौफों को शिकस्त देती है। एक मौका पर हैरियट को पता चलता है कि उसकी मौत आने से एक नई जिंदगी मिली है, जिससे वो अपनी हकीकी ताकतों को पहचान सकी है। ओलिवर का रद्द अमल। ओलिवर जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, हैरियट की मौजूदगी को महसूस करता है और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। एक मौका पर ओलिवर को हैरियट की एक पुरानी यादगार मिलती है, जिससे उसके दिल में हैरियट के लिए मोहब्बत की चिंगारी फिर से जाग उठती है। कहानी के आखिरी हिस्से में हैरियट और ओलिवर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरियट को पता चलता है कि वो मौत से बालातर होती है और वो अपने प्यारे ओलिवर के साथ हमेशा के लिए जुड़ सकती है। मुसन्निफा क्रिस्टी ग्रीनवुड ने कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। कहानी में जज्बात, मज़ाह और जादुई अनासर का बेहतरीन इम्तजाज है। हैरियट की किरदार निगारी बहुत ही ताकतवर है और पढ़ने वालों को उसके साथ जुड़े रहने पर मजबूर कर देती है। कहानी में मुख्तलिफ मोड़ और पेचीदगियां हैं जो पढ़ने वालों को जकड़े रखती हैं। पहला मौजू इस कहानी का मोहब्बत। कहानी का बुनियादी मौजू मोहब्बत है, जो मौत के बाद भी कायम रहती है। जिंदगी और मौत। कहानी जिंदगी और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में है और इसमें मुख्तलिफ फलसफियाना सवालात को उठाया गया है। कहानी में दोस्ती और इसकी अहमियत को भी उजागर किया गया। हैरियट का सफर खुद शनासी का सफर भी है, जहां वो अपनी असलियत और अपने मकसद को पहचानती है। एक दिलकश और जादुई सफर पर मबनी है, जो पढ़ने वालों को मोहब्बत, मज़ाह और जज्बात की दुनिया में ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपका शुक्रिया।